हेलो फ्रेंड्स, कक्षा के इस एपिसोड में मैट्रिक्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स है उसके बारे में बात करेंगे। और इस एपिसोड में हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, इन सभी के बारे में बात करेंगे और इनके अलग अलग जो प्रॉपर्टीज है उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे और आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है पिछले सारे वीडियोस की तरह ये वाला एपिसोड भी आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों के काम का लगे तो जरूर इसको लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही अच्छे वीडियोस या फिर एपिसोड्स आप लोगों को आगे भी मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एडी मित्र और कक्षा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। चलो शुरू करा जाक। मैट्रिक्स के दूसरे वाले एपिसोड में हम लोग पढ़ाई करेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के बारे में, जिसमें जो ऑपरेशंस है जैसे कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर या फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, फिर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग बारी बारी पे बात करेंगे। हालांकि प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस या फिर ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में और भी चीज़ें हैं जैसे मल्टीप्लिकेशन, एडजॉइंट, वो सारी चीज़ें हम लोग दूसरे एपिसोड में, अगले एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए पहला जो पार्ट शुरू करते हैं, जैसे कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। उसमें क्या है, देखिए एडिशन मैट्रिक्स का कैसे करते हैं। तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर एक कंडीशन होने की ज़रूरत है, उसके लिए बारे में हम लोग पहले से बातें करते हैं। सोचिए दो मैट्रिक्स मैंने लिया है यहाँ पर, A इज इक्वल टू AIJ, बाहर है M क्रॉस N, और दूसरा एक मैट्रिक्स है B जिसको मैंने ऐसे लिखा हुआ है BIJ, बाहर है M क्रॉस N। दैट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज M क्रॉस N या फिर M by N, एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B इज ऑल्सो M by N। अभी बात करते हैं कि दोनों का मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स जो हम लोगों ने लिया हुआ है, दोनों का ऑर्डर सेम है, M by N, M by N। स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है, या फिर किसी भी तरीके का मैट्रिक्स हो सकता है, मगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर सेम है तभी हम लोग एडिशन के बारे में सोच सकते हैं, वरना एडिशन के बारे में सोच ही नहीं सकते, उस ऑपरेशन को करना दूर की बात है। तो मैट्रिक्स एडिशन का पहला वाला कंडीशन क्या है? मैट्रिक्स एडिशन का पहला वाला कंडीशन है ऑर्डर मस्ट बी सेम। द ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड ऑर्डर ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स व्हिच आर एडजस्टेड टू सम मस्ट हैव द सेम ऑर्डर। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर जितना होगा बी मैट्रिक्स का ऑर्डर उतना ही होने वाला है, तभी जाके हम लोग मैट्रिक्स के एडिशन के बारे में बात करेंगे। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं AIJ प्लस BIJ, बाहर M क्रॉस N या फिर M by N। मतलब A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स दोनों का अगर हम लोग ऐड करेंगे तो उसका जो ऑर्डर है वो फिर से रिटेन होने वाले हैं, मतलब सेम ही ऑर्डर का दूसरा रिजल्टेंट मैट्रिक्स आने वाले हैं। अभी अंदर जो है उसको थोड़ा सा गौर कीजिएगा, AIJ एंड BIJ। AIJ मतलब AIJ प्लेस वाला जो एलिमेंट है और IJ प्लेस वाला जो एलिमेंट है दूसरे मैट्रिक्स का, दोनों को ऐड करने होंगे। ठीक है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करने होते हैं, यही है एडिशन का प्रॉपर्टी। अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं। सोचिए ए का चेहरा कुछ इस तरीके से है, ABCD इस तरीके से। दूसरा एक ऑर्डर है, मैट्रिक्स है B, उसका ऑर्डर कुछ इस तरीके से है। सोचिए ये है 2A और ये वाला निकल गया 3B और ये आ गया 2C और यह निकल गया 4D, इस तरीके से कुछ मैट्रिक्स। अभी देखिए इसका ऑर्डर क्या है 2/2, इसका ऑर्डर भी है 2/2। मैंने यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स लिया हुआ है, स्क्वायर ही होने चाहिए वैसा कुछ कंडीशन नहीं है, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। ठीक है, अभी A प्लस B करेंगे, क्या निकलेगा? A प्लस B इज इक्वल टू, देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मतलब A 1 एलिमेंट है, ये वाला ये 1 एलिमेंट है। 1 मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम दोनों को ऐड करेंगे, A प्लस 2A। फिर ये वाला एलिमेंट इसके साथ ऐड होगा B प्लस 3B, फिर ये वाला एलिमेंट इसके साथ ऐड होगा, मतलब जो कॉरस्पॉन्डिंग प्लेस वाले एलिमेंट है उनको ऐड करने होते हैं, 2C, और इधर आ गया D प्लस 4D हो गए। तो इसका ऑर्डर भी आने वाला है 2/2। तो अभी देखिए ऐड करने के बाद ये निकल गया 3A, ये निकल गया 4B, ये आ गया 3C और ये बंदा निकल गया 5D। ठीक है, तो इसका ऑर्डर निकल गया 2/2, हो गया हमारा मैट्रिक्स एडिशन। तो इसके बारे में हम लोगों ने क्या जाना है कि मैट्रिक्स एडिशन के लिए पहला जो कंडीशन है, ऑर्डर मस्ट बी सेम ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स और द मैट्रिक्स अंडर कंसिडरेशन। एंड दूसरी बात क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमें ऐड करने हैं बराबर से, तो भी जाके मैट्रिक्स एडिशन हो जाएगा। अभी देखिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सोचिए एक्स एक मैट्रिक्स है, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ
ए सी डी और एक्स वाई जेड, इस तरीके से इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2/3, 2 रो एंड 3 कॉलम है। फिर वाई एक दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं तो इसका ऑर्डर सोचिए इसे 1 2 3 ऑर्डर नहीं एलिमेंट है, फिर ए बी सी है, इस तरीके से मैंने ले लिया, इसका भी ऑर्डर है 2/3। ठीक है, अभी देखिए ये वाला रेक्टेंगल मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर जो है उसमें रॉ कॉलम सेम नहीं है, मगर इस दोनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं। मतलब x प्लस वाई का वैल्यू क्या निकलेगा, देखिए a प्लस 1 c प्लस 2 देन d प्लस 3 बराबर, फिर इधर क्या निकलेगा x प्लस a देन y प्लस b और निकल गया z प्लस c बराबरी पर। ये भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 2/3, लिखने की जगह नहीं है, आप लोग गौर कीजिएगा। तो x प्लस वाई पॉसिबल, अगर हम लोगों को बोला जाए कि a प्लस x निकालो, पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल इसलिए नहीं है कि ए का ऑर्डर फॉलो कीजिए, जो ये लिया हुआ था हम लोगों ने उसका ऑर्डर है 2/2 और एक्स का ऑर्डर है 2/3। सो दिस वन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द ऑर्डर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिसेस और द मैट्रिक्स अंडर कंसिडरेशन आर नॉट सेम, सो द एडिशन इज नॉट पॉसिबल। वाला जो प्रॉपर्टी है वो स्क्रीन पर देख लियो, क्यूमुलेटिव कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ कौन सा होता है वो हम लोगों को पहले से ही पता है, सेट थ्योरी जब हम लोग पढ़ रहे थे या फिर दूसरे ऑपरेशंस कर रहे थे तब हमें कम्यूटेटिव के बारे में पता है। कम्यूटेटिव क्या है, देखिए ऑर्डिनरी एडिशन ले लेते हैं, जैसे कि ऐड हम लोग करते हैं 2 + 3 करते हैं, उसका वैल्यू निकलता है 5। तो अगर मैं इसको उल्टा करूंगा, मतलब जिस ऑर्डर में हम लोगों ने लिखा हुआ है 2 को पहले लिखा गया था 3 को बाद में लिखा गया था, अगर मैं इसको उल्टा करूंगा 2 + 3 + 2 करूंगा उसका भी वैल्यू 5 आने वाले हैं। मतलब अगर हम लोग इंटरचेंज करेंगे प्लेसेस, किसी भी ऑपरेशन में अगर जो एलिमेंट है उनको अगर हम लोग इंटरचेंज करेंगे तो अगर वैल्यू सेम होते हैं तभी हम लोग उसको कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। जैसे कि 2 × 3 उसका वैल्यू निकलता है 6, अगर मैं 3 × 2 करूंगा उसका भी वैल्यू 6 है। मतलब ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, ऑर्डिनरी एडिशन इज ऑल्सो कम्यूटेटिव। मगर अगर मैं ऐसा बोलूं कि 2 - 3 का वैल्यू क्या निकलता है -1, अगर मैं ऐसा बोलूं कि 3 - 2 का वैल्यू क्या निकलता है 1, दोनों सेम नहीं है, दैट इज ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव के बारे में आप लोगों को पता चल गया। उसी तरीके से मैट्रिक्स एडिशन भी कम्यूटेटिव है। सोचिए 2 मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर के, a + b निकालूंगा या फिर मैं b + a निकालूंगा, दोनों का वैल्यू सेम आने वाले हैं, इसीलिए मैट्रिक्स एडिशन को कम्यूटेटिव कहा जाता है। कोई भी जो एग्जांपल ले लीजिए, सोचिए a का वैल्यू है इस तरीके से 1 2 3 4, फिर b का वैल्यू है इस तरीके से 6 5 8 9, ठीक है बराबर। अभी इन दोनों को ऐड करो, a + b का वैल्यू क्या निकलेगा, इधर 1 + 6 दैट इज 7 और इधर 2 + 5 दैट इज अगेन 7, फिर 3 + 8 दैट इज 11, 4 + 9 दैट इज 13, इसका वैल्यू ये निकल गया। फिर b + a भी निकालो, देखो वैल्यू क्या निकलता है, b + a करोगे सेम वैल्यू आएंगे 7 7 देन 11 एंड 13, तो बराबर है a + b एंड b + a दोनों का वैल्यू सेम निकलते हैं। सो मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, देखिए इस तरीके से a + b + c 3 मैट्रिक्स मैंने लिया हुआ है, तीनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। सोचिए इस तरीके से, इसमें क्या कर रहे हैं, पहले मैं a और b को ऐड करूंगा, मतलब 3 एलिमेंट को अगर 3 मैट्रिक्स को अगर ऐड करने हैं, तीनों को एक साथ ऐड नहीं कर सकते, बारी बारी पे करने होंगे। जैसे कि a के साथ अगर मैं b को पहले ऐड करूंगा तो उसका जो रिजल्ट आएगा, मतलब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स निकलेगा उसके साथ मैं बाद में c को ऐड करूंगा, इस तरीके से आते हैं। अगर कोई ऐसा बताए कि a + b + c इसको ऐड करो, पहले इन दोनों को ऐड करो, मतलब इसमें बता रहे हैं कि पहले a और b को ऐड करो, बाद में जो रिजल्ट आएगा उसके साथ c को ऐड करो, और इसमें क्या कर रहे हैं, b और c को पहले ऐड कर रहे हैं, इसका जो रिजल्ट आएगा उसके साथ a को ऐड करना है। एसोसिएटिव लॉ बता रहा है कि दोनों का वैल्यू सेम होंगे बराबरी पर। अगर हम लोग नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 2 × 3 × 5 है, उधर 2 × 3 × 5 है। सोचिए इसमें क्या बता रहे हैं कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करो, इसमें बता रहे हैं पहले इनको मल्टीप्लिकेशन करो। अभी इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा 6 और इनका मल्टीप्लिकेशन, ये तो 5 निकल रहा है, 6 × 5 करेगा 30 निकलेगा। उधर से 2 × देन 3 × 5 दैट इज 15, 2 और 15 को मल्टीप्लाई कर रहे हो उसमें भी 30 निकलते हैं, मतलब ये दोनों सेम है। तो ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। उसी तरीके से कोई भी एग्जांपल ले लो आप लोग, तो उसमें भी देखोगे कि मैट्रिक्स एडिशन इज ऑल्सो एसोसिएटिव। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी की, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, सोचिए 1, उसके साथ मैं किसको ऐड करूंगा, फिर से 1 निकलेगा, क्या ऐड करेंगे कि 1 निकलेगा, या फिर क्या है जिसके साथ 1 को ऐड करने के बाद 1a निकलेगा, क्या है आप लोग सोचो, बहुत इजी आंसर है। यहाँ पर मैं एक बड़ा सा 0 बिठाऊंगा तो वो वाला आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे। मतलब 1 के साथ अगर मैं 0 को ऐड करूंगा तो 1 निकलेगा, 0 के साथ अगर मैं 1 को ऐड करूंगा
1 निकलेगा। उसी तरीके से कोई भी एक नंबर ले लीजिए 50 के साथ मैं 0 को ऐड करूंगा 50 निकलेगा। अगर 0 के साथ मैं 50 को ऐड करूंगा फिर से 50 निकलने वाले हैं। तो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी इन ए नॉर्मल एडिशन। अभी मैट्रिक्स के बारे में क्या सोचेंगे? अभी मैट्रिक्स को सोचो, यहाँ पर एक मैट्रिक्स है, ये कुछ ऐसा है XYZ 1 2 3। अभी इसके साथ किसको ऐड करेंगे ताकि वो वाला ही मैट्रिक्स फिर से निकल जाए? XYZ 1 2 3 बराबर। तभी किसको ऐड करेंगे? यहाँ पर क्या लिख सकते हैं ताकि फिर से वो वाला ही मैट्रिक्स फिर से आ जाए? जैसे कि यहाँ पर हम लोग नॉर्मल एडिशन में देख रहे थे, यहाँ पर निकल रहे थे 50 के साथ 0 का ऐड करना, वैसा ही है। तो यहाँ पर भी 0 का ऐड करना पड़ेगा, मगर वो 0 नॉर्मल 0 नहीं होगा, वो 0 मैट्रिक्स लिखा जाएगा। कैसे? देखिए यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, इसके साथ अगर मैं 0 मैट्रिक्स लिखूंगा 0 0 0, क्योंकि एडिशन करने के लिए हमें सेम ऑर्डर चाहिए। यहाँ पर 2/3 है तो यहाँ पर भी 2/3 होने चाहिए। तो अभी देखिए x के साथ 0 का ऐड करेंगे x निकलेगा, y के साथ 0 का ऐड करेंगे y निकलेगा, z के साथ 0 का ऐड करेंगे z निकलेगा। सो व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए मैट्रिक्स? एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए मैट्रिक्स इज 0 मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। ठीक है, सेम ऑर्डर क्यों कह रहा हूं मैं? इसका ऑर्डर था 2/3, इसका भी ऑर्डर है 2/3। तो 2/3 एक मैट्रिक्स का अगर 0 एडिटिव आइडेंटिटी हमें निकालना है तो वो भी निकलेगा 0 मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। बराबर, आप लोगों को पता चल गया। सोचिए यहाँ पर एक मैं स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहा हूँ 1 2 3 4 नॉर्मल। इसके साथ मैं किसको ऐड करूंगा? इसको तो ऐड नहीं करूंगा 2/3 को, 2/2 0 मैट्रिक्स को ही ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका वैल्यू क्या निकलेगा यहाँ पर? 1 2 3 4। उसको अगर उल्टा करके लिखोगे सेम वैल्यू ही आने वाला है, क्योंकि हम लोगों को पता है, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। 1 2 3 4 इसका भी वैल्यू निकलता है 1 2 3 4 बराबर। सो एडिटिव आइडेंटिटी निकल गया। सो मैट्रिक्स एडिशन हैव एन additive identity. And what is the additive identity of a matrix? Additive identity of a particular matrix is a 0 matrix of the same order. आइडेंटिटी और इनवर्स में क्या बात है? देखिए अब हम लोग नॉर्मल एडिशन के बारे में बात करते हैं। 2 के साथ क्या ऐड करेंगे? 0 निकलेगा, क्योंकि 0 था एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द नॉर्मल एडिशन। ठीक है, या फिर 0 के साथ 0 निकालने के लिए किसके साथ 2 को ऐड करना पड़ेगा, ऐसा कुछ बात है। ठीक है, उल्टा करके लिख रहे हैं, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है वही राइट हैंड साइड में होना चाहिए, फिर कम्यूटेटिव होने चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी या फिर जो इनवर्स है उनका एग्जिस्टेंस के लिए हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखनी होती है। ओके, तो अभी सोचिए जो मैं बता रहा था कि 0 के 2 के साथ किसको ऐड करने के? 0 निकलेगा। आप लोग आसानी से बोलोगे सर -2 निकालना है। सो -2 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2। ठीक है, आइडेंटिटी निकालने के लिए जो चीजें ऐड करनी होती है या फिर जो चीजें ऑपरेशन में लानी होती है उसको हम लोग इनवर्स कहते हैं। जैसे नॉर्मल सोचिए, जो फंक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, f के साथ किसको कंपोज करते हैं? f इनवर्स को कंपोज करना पड़ता है, फिर वो आइडेंटिटी जो फंक्शन है वो निकल के आते हैं। f कंपोज f इनवर्स इज आइडेंटिटी। फिर इसी तरीके से f इनवर्स कंपोज f इज इक्वल टू आइडेंटिटी। मतलब आइडेंटिटी निकालने के लिए जो मैट्रिक्स या फिर जो फंक्शन या फिर जो एलिमेंट को ऑपरेशन में लाया जाता है उसी को इनवर्स कहा जाता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए देख लीजिए, मल्टीप्लिकेशन में क्या आइडेंटिटी है आप लोगों को पता है? मल्टीप्लिकेशन में 1 को हम लोग आइडेंटिटी कहते हैं। क्यों? 2 के साथ अगर 1 को मल्टीप्लाई करोगे 2 निकलेगा, क्योंकि जो है वही निकलना चाहिए, इसलिए उसको आइडेंटिटी कहा जाता है। तो ठीक है ना, अभी बोलो कि 2 के साथ किसको ऑपरेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 1 निकले। 1 हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में पता चला अभी। तो 2 के साथ क्या ऑपरेट करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 निकलेगा। सो 2 मस्ट बी मल्टीप्लाई विद 1/2 टू गेट 1। ठीक है ना, सो 1/2 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2। पता चल गया आप लोगों को। उसी तरीके से मैट्रिक्स के बारे में भी आप लोग सोचो। मैट्रिक्स सोचो, एक यहाँ पर एक मैट्रिक्स है ABCD, इसके साथ हमें क्या ऐड करने हैं, कौन सा मैट्रिक्स ऐड करने हैं ताकि हमें कि 0 मैट्रिक्स मिल जाए, क्योंकि 0 मैट्रिक्स इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ दिस वन मैट्रिक्स। ये वाला ऑर्डर है 2/2, इसका भी ऑर्डर है 2/2। सो 0 0 0 0 0 दैट इज 2/2 मैट्रिक्स ऑफ द 0 मैट्रिक्स ऑफ दिस 0 मैट्रिक्स इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ दिस वन मैट्रिक्स। तो इसके साथ किसको ऐड करेंगे? ये निकलेगा। आप लोगों को आसानी के साथ पता चल गया सर इसको ऐड करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, इसको एडिशन ही करना पड़ेगा। तो एडिशन कर रहे हैं इसीलिए अंदर सारे नेगेटिव साइन आ रहे हैं। तो इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो क्या निकलेगा? देखिए A माइनस A, B माइनस B, C माइनस C, D माइनस D बराबर पता चल गया आप लोगों को। तो इसका वैल्यू क्या निकलेगा? उधर तो 0 0 0 0 था, तो इधर भी देखिए A माइनस A दैट इज 0, B माइनस B 0, C माइनस C 0, D माइनस D 0 हो गया ना अभी। तो ये हो गया इसका एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है? एक मैट्रिक्स सोचिए, कोई भी एक मैट्रिक्स दिया गया है, उसका एडिटिव इनवर्स निकालने का मतलब क्या है? उसको सिर्फ माइनस से
रिप्लेस करना है, उसके हर एलिमेंट को माइनस से रिप्लेस करना है। सो माइनस ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए के लिए माइनस ए होगा एडिटिव इनवर्स, या फिर माइनस ए के लिए ए होगा एडिटिव इनवर्स, उल्टा। ठीक है, उसी तरीके से जैसे यहाँ पर 2 के लिए -2 था एडिटिव इनवर्स, -2 के लिए 2 था एडिटिव इनवर्स, -10 के लिए 10 था एडिटिव इनवर्स, इस तरीके से। ठीक है ना, एडिटिव इनवर्स वैसे निकालते हैं। हो गया, तो इनवर्स के ये प्रॉपर्टीज या फिर जो लॉज है उनके बारे में हम लोगों को थोड़ा सा पता चला। ओके, अभी देखिए आप लोगों को कुछ ऐसा दिया गया है, a प्लस C इज इक्वल टू B प्लस C। सभी का मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, मतलब A जितना ऑर्डर होगा उसी ऑर्डर का C मैट्रिक्स है, उसी ऑर्डर का B भी मैट्रिक्स है। तो ये एक इक्वेशन दिया गया है, और दूसरा एक इक्वेशन इस तरीके से हम लोगों को प्रोवाइड किया गया है, A प्लस B इज इक्वल टू A प्लस C, इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें जो राइट साइड वाला पार्ट है दोनों ही तरफ से, वो दोनों सेम है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दोनों तरीके से तरफ से C निकल जाएगा, A इज इक्वल टू B होते हैं। और इसमें क्या होगा, देखिए इसमें जो लेफ्ट वाला पार्ट है दोनों ही साइड में वो दोनों सेम है, तो ए निकल जाएंगे, आंसर आएगा B इज इक्वल टू C। ठीक है ना, B इज इक्वल टू C यहाँ पर निकल गया, A इज इक्वल टू B। यहाँ पर जो ऑपरेशन हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं राइट कैंसलेशन लॉ। राइट कैंसलेशन लॉ, तो इसमें क्या होगा, ये ऑब्वियसली होगा लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। ठीक है ना, तो राइट कैंसलेशन लो या लेफ्ट कैंसलेशन लो, एक्चुअली जो हम लोग कैलकुलेशन काटते थे, अभी जो हम लोगों ने मैंने बताया कि x प्लस 3 था और उधर मैंने लिखा हुआ है y प्लस 3 है, तो दोनों ही तरफ 3 कट गए, हम लोग लिख रहे हैं x इज इक्वल टू y। इसका मतलब क्या है, दोनों तरफ से ये वाला जो कट गए थे उसको हम लोग कैंसिल कर रहे थे, मतलब एलिमिनेट कर रहे हैं, तो उसको कहा जाता है राइट कैंसलेशन लॉ। तो इसमें हो रहा है राइट कैंसलेशन लो, इसमें हो रहा है लेफ्ट कैंसलेशन लो। कुछ ऑफ मैट्रिसेस क्या है, सोचिए ये ए मैट्रिक्स है जिसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, AIJ ऑर्डर है M/N। उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने एडिशन में देखा हुआ था BIJ और उसका ऑर्डर है M/N, मतलब इसमें भी सब्ट्रैक्शन के लिए भी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस सेम होने चाहिए। दो अलग अलग ऑर्डर के मैट्रिक्स को आप लोग सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, दो अलग अलग ऑर्डर के मैट्रिक्स को आप लोग एडिशन भी नहीं कर सकते। तो सेम एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन के लिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होने चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम लिया हुआ है। तो दोनों में से अगर मैं सब्ट्रैक्शन का पार्ट लिखूंगा, सो A माइनस B, मतलब B सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम A, तो उसको हम लोग लिखेंगे कैसे, AIJ माइनस BIJ बाहर M क्रॉस N बराबर वैसे ही है। उसमें हम लोगों ने एडिशन लिखा हुआ था, बीच में एडिशन का सिंबल आया था, अभी सब्ट्रैक्शन लिख रहे हैं तो बीच में सब्ट्रैक्शन का सिंबल आ जाएगा बराबर से। तो AIJ माइनस BIJ का मतलब हम लोगों को पहले से ही पता है, एडिशन में हम लोगों ने देख रखा था, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सेपरेट करने हैं और कुछ नहीं है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सेपरेट करेंगे और ऑर्डर सेम ही रहेगा जैसे बराबर दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर थे। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा जो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस है। बढ़िया बात मैं यहाँ पर करूंगा, जैसे कि हम लोगों ने कॉम्पिटिटिव लॉ देखा हुआ है, एसोसिएटिव लॉ देखा हुआ है, ऊपर से कुछ ऐसा भी चीजें थे, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ द एडिटिव इनवर्स, और फिर कैंसलेशन लॉज एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। कैंसलेशन लॉ इसमें भी होता है, मगर वो जो एडिटिव आइडेंटिटी पार्ट या फिर इनवर्स पार्ट या फिर जो कॉम्पिटिटिव या फिर जो एसोसिएटिव, वो सारे थ्योरीज इस पर लागू नहीं होते हैं। मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन में ये सारे थ्योरीज लागू नहीं होते हैं, मतलब कॉम्पिटिटिव जो प्रॉपर्टी या फिर लॉ है इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन, एसोसिएटिव लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर the matrix subtraction, even identity element is not available in the matrix subtraction and as well as the inverse element. Okay, अभी नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस या फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, उसका बाद क्या है। आप लोगों को स्केलर वेक्टर के बारे में पता है, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, पहले वाले एपिसोड में उसको हम लोगों ने देखा था। सोचिए 2 एक नंबर है, उसको हम लोग कांस्टेंट नंबर कहते हैं, तो या फिर ध्रुवक नंबर कहते हैं, तो इसको ही मैं यहाँ पर स्केलर ले रहा हूँ क्योंकि इसका सिर्फ वैल्यू है, इसका कोई पर्टिकुलरली ऑर्डर नहीं है, इसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, तो इसको हम सिर्फ वैल्यू कहेंगे। ठीक है, सो ये जो मैट्रिक्स है, सोचिए A B C और D इस तरीके से एक मैट्रिक्स, जैसे कि 2x2 मैट्रिक्स मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, सोचिए इसका नाम A ही मैं दे रहा हूँ। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होने की जरूरत नहीं, किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो सकता है। सो A B C D जो मैट्रिक्स है
ये क्या है वो हम लोगों ने पहले वाले एपिसोड में इसके बारे में बहुत बढ़िया डिस्कशन किए थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखना चाहिए। वहां पर मैंने बताया था कि एक मैट्रिक्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। मैट्रिक्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वो ऑपरेशन के बारे में नहीं बता रहा हूं। मैट्रिक्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड दिस वन पार्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी उसको जानने के लिए आपको वो वाला एपिसोड देखना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, जरूर उसको देखना चाहिए आप लोगों को। सो ए के साथ अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा, सोचिए इस तरीके से लिख रहा हूं 2a, मतलब 2 इज अ स्केलर नंबर, दिस वन इज मल्टीप्लाइड विद द वेक्टर क्वांटिटी दैट इज ए इज अ मैट्रिक्स। तो इसको लिखेंगे कैसे, 2 यहाँ पर डॉट क्रॉस लिख सकते हो, इस तरीके से ABCD आप लोग लिख सकते हो, या फिर चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो ABCD, कोई अलग सी बात नहीं है, सेम ही चीज है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, ये 2 हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होंगे, हर एक एलिमेंट के साथ। ये अंदर जितने भी एलिमेंट, 100 एलिमेंट है 100 एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होंगे, 10 एलिमेंट है 10 एलिमेंट के साथ, 10 के 10 एलिमेंट के साथ ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी देखिए इसका वैल्यू निकलेगा क्या, 2 is multiplied with A, 2 will be multiplied with B, 2 will be multiplied with C, 2 will be multiplied with D। निकल गया आपका ये वाला वैल्यू। अभी देखिए आप लोग सोचोगे कि यहाँ पर से अगर हम लोग 2 को कॉमन भी ले सकते, जरूर ले सकते। मैट्रिक्स में से कॉमन तभी आ सकता है जब वो वाला एलिमेंट हर एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ हो, मल्टीप्लिकेशन मोड में, एडिशन मोड में जुड़ा हुआ हो तो उसको बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर नंबर, या फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर है, ठीक है ना। कोई भी एक स्केलर नंबर, मतलब मैट्रिक्स से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि दोनों वेक्टर मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक स्केलर नंबर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी नंबर हो सकता है, स्केलर नंबर या फिर कांस्टेंट नंबर। अभी देखिए अगर मैं माइनस के बारे में बताऊंगा कि -1 के साथ a को मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, माइनस सभी एलिमेंट में आ जाएंगे, ठीक है ना, सभी एलिमेंट में आ जाएंगे। अभी इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर के कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज मतलब पहला वाला जो प्रॉपर्टी उसमें बताया गया है कि इज स्केलर नंबर a एंड b आर द 2 मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, देन व्हाट विल हैपन, या फिर दोनों अलग अलग ऑर्डर के भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसमें बता रहे हैं कि k को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ओवर एडिशन, मतलब इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो ka प्लस KB, कोई बढ़िया बात नहीं, ये सारी चीजें हम लोगों ने बहुत बार यूज की है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में देखी है। a प्लस b इस तरीके से, a एंड b दोनों एल्जेब्रिकल नंबर है, 2 एक नॉर्मल नंबर है या फिर जो रियल नंबर है, तो उसको कांस्टेंट नंबर है, उसको मैं अगर कैलकुलेशन करूंगा, हम लोग लिखते कैसे थे, ऐसे लिखते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर 2 को चाहे तो 2 को कॉमन ले सकते हैं, कभी अंदर भी इसको डालकर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसको हम लोग बोलते क्या थे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मतलब मल्टीप्लिकेशन को ओवर एडिशन में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, वैसे ही बात है। स्केलर नंबर के जो मल्टीप्लिकेशन मोड में है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ओवर एडिशन। इस बीच में अगर माइनस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें भी आप लोग इसको डिस्ट्रीब्यूशन में ला सकते हो। मतलब के a माइनस बी था, इसको आप लोग के a माइनस के बी आराम से लिख सकते हो, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए स्केलर नंबर ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडिशन, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। तो दूसरा जो चीज है उसमें हम लोगों को ऐसे बताया गया है K1 प्लस K2, सोचिए दो स्केलर नंबर है, दोनों को ऐड करके आप लोग एक के साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो कोई एक बंदा ऐसा कर रहा है कि इसको एडिशन करने के बाद एक के साथ मल्टीप्लाई करने हैं, तो क्या कर रहा है कि मैं इसको एडिशन नहीं करूंगा। सोचिए इस तरीके से दिया K1 प्लस K2 दिया है, थोड़े हम लोग इसको एडिशन कर सकते हैं, अगर नंबर होता तो एडिशन कर लेते। इससे बता रहे हैं कि ये वाला स्केलर नंबर है, तो आप लोगों को इस तरीके से दिया गया, तो क्या करोगे, a को इसके साथ जोड़ दोगे, मल्टीप्लिकेशन में ला दोगे, K1a प्लस K2b, हो गया ना। तो इसको भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, पहले वाले के जैसा ही है। यहाँ पर स्केलर से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे और यहाँ पर वेक्टर या फिर जो मैट्रिक्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ओवर एडिशन, ठीक है ना। तो इस तरीके का जो प्रॉपर्टी है वो हम लोग देखते हैं। कुछ और भी प्रॉपर्टी है, जैसे कि K1 K2 एक के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसमें क्या बात है, K1 को बाहर रखो, K2 को एक के साथ मल्टीप्लाई करो, या फिर K2 को बाहर रखो, K1 को एक के साथ मल्टीप्लाई करो, बात सेम ही है। ये नॉर्मल में आते हैं, नॉर्मल जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के जो प्रोसीजर है, प्रॉपर्टीज, उसमें हम लोग इसको देखते हैं। या फिर और एक चीज बताया गया है, माइनस K के साथ A को मल्टीप्लाई कर रहे हो, माइनस को बाहर रख के K और A को मल्टीप्लाई कर रहे हो, या फिर K को बाहर रख के माइनस को साथ A के मल्टीप्लाई कर रहे हो, बात बराबर है, सेम ही है। ये सारे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स है।
ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज एक नॉर्मल ऑपरेशन है जो बहुत इजी है, मगर उसको समझना जरूरी है। देखिए, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स हो, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने के लिए कोई स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स नहीं चाहिए। नॉर्मल एक मैट्रिक्स में ले रहा हूं, AIJ है और उसका ऑर्डर है M/N। ए इस तरीके से दिया गया है एक मैट्रिक्स, बोल रहे हैं कि इसको ट्रांसपोज करो। ट्रांसपोज पे इससे लिखा जाता है A डैश हम लोग बोलते हैं, या फिर A के सर पे T, या फिर A⁻², इस तरीके लिखते हैं, या फिर A⁻small t भी हम लोग लिख सकते हो। अलग अलग जगह पे अलग अलग नोटेशन यूज किया जाता है। ये सारी A डैश, A T, देन A नॉर्मल T, कैपिटल T, स्मॉल t, इस तरीके से होते हैं। ठीक है, इसका नोटेशन हम लोगों ने दिया हुआ है, मगर ये बात है क्या, इसको इस तरीके से लिखना होगा, JI ऑफ द सेम ऑर्डर। आप लोग एक बार इसको थोड़ा सा देख लो, क्या है, इसमें AIJ थे, इसमें AJI हो चुके हैं। मतलब अगर एक एलिमेंट अंदर है 2, 3, उसका जो प्लेस है उसको हटा करके हमें क्या करना है, इसको 3, 2 लिखने हैं। मतलब जो सेकंड रो थर्ड कॉलम में था उसको उठा करके हमें थर्ड रो सेकंड कॉलम में लाने हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को, थर्ड रो सेकंड कॉलम में लाने हैं। इस तरीके से ये ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स है। सोचिए, एक मैट्रिक्स मेरे यहाँ पर है, ये वाला ही मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6, ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/3 इसका ऑर्डर है, तो इसका डैश हम लोग निकाल रहे हैं, ट्रांसपोज हम लोग निकाल रहे हैं। तो ये वाला जो एलिमेंट है वो क्या है, यहाँ पर ही रहेगा। ठीक है, 1 1 कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसको अगर चेंज करोगे क्या हो रहेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ही रहेगा, यहाँ पर रहता है। और ये वाला जो एलिमेंट है वो क्या था, 1 2 था, तो ये 2 1 हो जाएगा। तो ये कहाँ पर आ जाएगा, अगर हम नॉर्मली देखते हैं, सो ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये कहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला क्या, कौन सा एलिमेंट था, 1 3 1 3 3 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से 4 5 एंड 6 इस तरीके से आते हैं। ये नॉर्मल ट्रांसपोज वाला चीज है। मैं आप लोगों को इतना नॉर्मल एक चीज बता रहा हूँ कि नॉर्मल चीज में हम लोग ट्रांसपोज कैसे करते हैं। जो सोया हुआ था उसको खड़ा कर दो। ठीक है, जो सोया हुआ है उसको खड़ा कर दो। दैट मीन्स ईच रो विल बी मेंटेन्ड एज अ कॉलम। हाउ, देखिए, ये वाला पहला रो था, इसको पहला कॉलम कर देते हैं, 1 2 3। ये वाला दूसरा रो था, इसको दूसरा कॉलम कर देते हैं, 4 5 6 हो गया। ये वाला ही सेम ही है, इसको कौन सा कहां पर, क्या 2 3 है, क्या इसको 2 3, क्या इसको 3 2 करना है, वो सारी चीजें देखने की जरूरत ही नहीं है। खड़ा हुआ, सोया हुआ खड़ा कर दो, खड़ा हुआ है सोया कर दो। ठीक है, ये वाला फर्स्ट रो है, दैट विल बी द फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो है, दैट विल बी द सेकंड कॉलम, अगर थर्ड रो दैट विल बी द थर्ड कॉलम। दैट्स द वे टू फाइंड आउट द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। और मैं बता रहा हूं कि मैट्रिक्स के लिए ट्रांसपोज करने के लिए किसी भी तरीके का मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब कोई भी पर्टिकुलर तरीके का मैट्रिक्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज के बारे में देखते हैं। तो ट्रांसपोज का जो पहला प्रॉपर्टी है वो देखिए, उसमें बताया गया है कि ए को डैश कर रहे हैं, फिर उसको डैश कर रहे हो, फिर ए निकल जाएगा। मतलब एक मैट्रिक्स को अगर 2 बार ट्रांसपोज करोगे तो पहला वाला जो मैट्रिक्स है, ओरिजिनल मैट्रिक्स है, वो निकल जाता है। नॉर्मल एक एग्जांपल ले लेते हैं। सोचिए, ए मैट्रिक्स का वैल्यू इस तरीके से है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से मैट्रिक्स मैंने लिया हुआ है। इसको ट्रांसपोज करो भाई, तो इसका ट्रांसपोज क्या निकलेगा, ए ट्रांसपोज निकलेगा, दैट इज द फर्स्ट रो, ये हो गया पहला कॉलम, ये था सेकंड रो, ये हो गया दूसरा कॉलम, ये था थर्ड रो, ये हो गया तीसरा कॉलम, बराबर। ये हो गया क्या, ए डैश। अभी इस डैश को हमें फिर से डैश करना है, मतलब इसको फिर से ट्रांसपोज करना है। तो ये था पहला रो, ये हो जाएगा पहला कॉलम, 1 4 7, ये था दूसरा रो, 2 5 8, ये था तीसरा रो, 3 6 9, बराबर हो गया। तो रोज विल बी कॉलम एंड कॉलम्स विल बी रोज। तो हो गया ये सारी चीजें। अभी देखिए, पहले वाले मैट्रिक्स के साथ इसका डिफरेंस क्या है, सेम है, 3 6 9 3 6 9 2 5 8 2 5 8 1 4 7 1 4 7, मतलब पहला वाला मैट्रिक्स से निकल के आ गए। तो बराबर पता चला गया कि किसी एक मैट्रिक्स को अगर आप 2 बार ट्रांसपोज करोगे तो वो वाला पहला मैट्रिक्स निकल के आ जाएगा। अभी जो दूसरा प्रॉपर्टी है उसके बारे में बता रहे हैं कि ए और बी को हम लोग ऐसे ट्रांसपोज कर रहे हैं एडिशन करने के बाद। वो लोग बता रहे हैं कि एडिशन करने के बाद उसको ट्रांसपोज करो या फिर पहले ट्रांसपोज करके एडिशन करो, बात सेम ही है। मतलब ए डैश प्लस बी डैश करके करना और या फिर ए प्लस बी को डैश करना, बात सेम ही है। ठीक है, दोनों को एडिशन करके उसके बाद इसका ट्रांसपोज निकाल रहे थे, यहाँ पर दोनों को ट्रांसपोज करके फिर एडिशन निकाल रहे हैं, दोनों सेम ही है। कोई भी एग्जांपल लेकर के आप इसको देख सकते हो, मैं इसके लिए आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। फिर तीसरा वाला जो है उसको आप लोग अभी रट्टा ही मारो, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जब तक नहीं हम लोग कर लेते हैं इसको समझ नहीं पाएंगे। ए बी होल डैश, इसका वैल्यू क्या निकलेगा,
बी डैश ए डैश, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि ए बी होल डैश कर रहे हैं, ए और बी को मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। उसका मतलब क्या है, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, मगर उल्टा करके इसको मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर गौर करने वाली चीज है, ए डैश बी डैश नहीं, ये बी डैश ए डैश है, ठीक है। ओके, देन नंबर 4 जो है उसमें बताया गया है के और ए, मतलब कि एक स्केलर नंबर था जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, उसका डैश कर रहे हो, मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसका ट्रांसपोज कर रहे हो। इसको जरूरी नहीं है कि मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ट्रांसपोज करो, जरूरी क्या है कि ये है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसका ट्रांसपोज करोगे या फिर ट्रांसपोज करने के बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन करोगे, दोनों बात सेम ही है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ठीक है। फिर 5th वाला जो ऑपरेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, तो दैट वन इज स्टेटेड ओवर हियर। देखिए, ए को स्क्वायर करो, क्यूब करो या फिर जो भी करो, 4 करो, 10 करो, तो मतलब 10 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करो किसी एक मैट्रिक्स को, फिर उसका डैश निकालो, या फिर उस मैट्रिक्स का डैश या फिर ट्रांसपोज निकालने के बाद उसको बारी बारी पर मल्टीप्लाई करते रहो, दोनों का वैल्यू सेम आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉइंट एंट्रेंस में इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं अब तक, ठीक है। तो इसके ऊपर जरूर ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, मतलब कोई किसी एक मैट्रिक्स का क्यूब करोगे फिर उसका डैश करोगे, या फिर उसका जो ट्रांसपोज है पहले कर लो बाद में उसका क्यूब करो, दोनों सेम ही है, यही बता रहे थे, ठीक है। और नेक्स्ट वन जो है नंबर 6, उसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने किया नहीं है तो उसको वेरीफाई नहीं कर सकते अभी, जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको वेरीफाई कर लेंगे। मतलब प्रॉपर्टीज आप लोग को देखनी चाहिए, ये वाले सब प्रॉपर्टीज है, इसमें भी सारे मल्टीप्लिकेशन वाली है। तो इसमें क्या है, 3 मैट्रिक्स को हम लोग बराबरी पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसका डैश करेंगे तो वो लोग बता रहे हैं बीच का जो मैट्रिक्स है सारे डैश हो जाएंगे, बीच का जो मैट्रिक्स है वो वाला बीच में ही रहेगा, मगर जो सी लास्ट वाला था वो पहले आ जाएगा और जो पहला वाला था वो लास्ट में चला जाएगा, इस तरीके से। आप नॉर्मल इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि ए डैश बी डैश सी डैश, कोई ऐसा बोल रहा है सो ए बी होल्ड ए बी सी होल्ड डैश इज इक्वल टू ए डैश बी डैश सी डैश, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने देखा हुआ रिवर्स हो जाता है, जो पीछे पीछे था वो सामने आ जाता है, जो सामने था वो पीछे चला जाता है। तो अगर 3 मैट्रिक्स को आप लोग इस तरह से मल्टीप्लाई करके डैश करोगे तो ये इस तरीके से होने वाले हैं, जो एकदम से लास्ट में था वो उससे पहले आ जाएगा, जो बीच में है वो कहीं और नहीं जाएगा, वो बीच में ही रहेगा, जो एकदम फर्स्ट में था वो लास्ट में चला जाएगा। ये सारे प्रॉपर्टीज आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप लोगों ने इसको नोट नहीं किया है तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उसको पॉज करके नोट कर लो।